प्रेम से बोले श्री गणेश जी महाराज की जय, श्री राधा कृष्ण महाराज की जय। प्रिय दर्शकों, आज मैं वैशाख महात्म का दूसरा अध्याय आरंभ करने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुने, अंत तक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। नारद जी कहने लगे, जैसे सतयुग जैसा युग, वेद समान शास्त्र गंगा जी जैसा तीर्थ, जल दान जैसा दान, भार्या समान सुख खेती जैसा धन जीवन के समान, लोभ नेत्रों के समान, ज्योति भोजन के समान, तृप्त सत्य के समान, जस आरोग्य के समान, हर्ष कोई दूसरा नहीं है। ऐसे ही वैशाख जैसा अन्य कोई दूसरा मास भगवान को प्यारा नहीं। जो इस मास को व्यर्थ गंवा देता है, वही धर्महीन शीघ्र ही पशु योनियों में पाते हैं। संसार में अनेक प्रकार के व्रत तप आदि है जो अत्यंत कष्ट साध्य है और उनसे फिर जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में केवल स्नान मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। सब दानों तथा सब तीर्थों के स्नान का फल वैशाख में केवल जल दान से ही मिल जाता है, जिसमें जल दान देने को भी शक्ति न हो, वह दूसरे से दान दिलवाए, उनका भी वही फल होता है जो पथिकों को के लिए प्याऊ लगाया जाता है। वह अपने कुलों का उद्धार करता है। प्याऊ लगाने से देवता, पितर तथा ऋषि अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त होता है। जो बल की इच्छा से तो जल दान, जो पवन की इच्छा से हो तो पंखा वैशाख मास में दान दे। जो प्यासे को जल पिलाता है, वह राज सूर्य यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो धूप और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण पर पंखे से हवा करता है, वह सब पापों से रहित हो गरुड़ के समान हो जाता है। और ब्राह्मणों को पंखा दान न करने वाले अनेक प्रकार के बात आदि से दुखी होकर नरक वास करता है। जो थके हुए ब्राह्मण पर कपड़े ही से हवा करता है, वह पापहीन होकर भगवान की साइज मुक्ति पाता है। और जो शुद्ध हृदय से ताड़ का पंखा दान करते हैं, वे यमदूतों का तिरस्कार करते हुए वैकुंठ को पाते हैं। जूते दान करने वाले को न इस संसार में दुख होता है और न ही नरक यातना भोगनी पड़ती है। ब्राह्मण के याचना करने पर खड़ाऊ दान करने वाला राजा होता है। जो मार्ग में आश्रम के लिए घर बनवाता है, उसका फल ब्राह्मण भी वर्णन नहीं कर सकते। जो अतिथि ब्राह्मण को भोजन करावे, उसके फल का भी कोई विस्तार नहीं। अन्नदान पाने वाला अपने माता पिता को भी भूलकर दान ही को अपना सर्वस्व मानता है। माता पिता तो केवल जन्म के दाता है, इसलिए विद्वान लोग अन्न देने वाले को ही पिता कहते हैं।
प्रेम से बोलिए श्री राधा कृष्ण महाराज की जय। दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ।